बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू सारा नूरीज़ किचन। तो आज मैं आपके लिए अपने किचन में एक बहुत ही मज़ेदार आलू की करी की रेसिपी लेकर आई हूँ। तो जब आप इसे बनाएंगे और खाएंगे तो ये आपको बहुत ही पसंद आने वाली है। आप एक की बजाय दो रोटियां खा जाएंगे। ये इतनी मज़ेदार है, बच्चे बूढ़े सबको पसंद आने वाली है। तो व्यूअर्स, इसे ट्राई ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। तो इसको बनाने के लिए यहाँ मैंने 1 kg आलू ले लिए हैं। उनको मैंने कतलियों की सूरत में कट कर लिया है। आलूओं को मैंने पानी में भिगो कर रख दिया है ताकि ये काले ना हो जाएं। और इनको मैंने इस तरह की कतलियों में कट किया है कि गोल कतली काट कर उसको मैंने हाफ कर दिया है। आप क्यूब्स की शक्ल में भी कट कर सकते हैं। यहाँ मैंने 2 मीडियम साइज़ के प्याज लेके चॉप कर लिए हैं। 2 टमाटर ले लिए हैं, उनको भी मैंने चॉप कर लिया है और इनकी मैं पेस्ट बना लूँगी। 4 अदद मैंने ग्रीन चिलीज़ ले ली हैं और इनको भी मैं इस्तेमाल करूँगी, ये ऑप्शनल है, आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। अब मैंने एक बर्तन लेकर उसमें आधा कप ऑयल डाल दिया है और आग पर मैंने ऑयल को गर्म होने दिया है। जब ऑयल गर्म होने लगे तो इसमें मैंने गरम मसाला डाला है, जिसमें 2 स्मॉल दालचीनी की स्टिक्स हैं और 8 से 10 अदद काली मिर्ची और 6 अदद जो है वो इसमें मैंने लौंग डाल दिए हैं। और ये डालने के बाद अब मैंने जो प्याज और टमाटर लिए थे उनकी पेस्ट बना ली है और वो इसमें डाल दी है। पेस्ट बनाने से हमारी ग्रेवी बहुत स्मूथ बनेगी। अब इसमें मसाले डालेंगे। मैंने यहाँ 2 टीस्पून रेड चिली पाउडर डाल दिया है। रेड चिली पाउडर डालने के बाद मैंने यहाँ हल्दी पाउडर 1 टीस्पून मैंने ऐड कर दिया है। 1 टेबलस्पून मैंने इसमें कोरिएंडर पाउडर का डाल दिया है भर के। और उसके बाद मैंने इसमें हस्बे ज़ायका नमक डाल दिया है। मैंने नमक जो है वो 1.5 टीस्पून डाला है। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक नमक डाल सकते हैं, कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो यहाँ पर अब तमाम मसालों को हम प्याज और टमाटर की पेस्ट जो है उसके साथ अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। मसालों को अच्छी तरह से फ्राई करना है, उस वक्त तक फ्राई करना है जब तक के ऑयल मसाला छोड़ ना दे और हमारा प्याज और टमाटर की जो पेस्ट है वो अच्छी तरह से भुन ना जाए। तो जितनी अच्छी तरह से मसाला भुनेगा उतना ही हमारा जो आलू का सालन है वो मज़े का बनेगा। अब जब मसाला भुन चुका है तो एंड में यहाँ पे मैं 1 टीस्पून इसमें ज़ीरा पाउडर का शामिल कर दूंगी। ज़ीरा पाउडर डालने से हमारे सालन जो है उसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा और इसमें से बहुत अच्छी खुशबू भी आएगी। तो अब हम इस तरह मसाले को फिर से 1 से 1.5 मिनट के लिए अच्छी तरह से भून लेंगे। जब ऑयल मसाला छोड़ देगा तो अब मैं यहाँ इसमें आलू जो मैंने कट करके रखे थे वो डाल दूँगी। पानी में से आलू निकाल लूँगी और इसके बाद जो है वो मैं अब आलूओं को भी इस मसाले के साथ अच्छी तरह से फ्राई कर लूँगी। आलूओं को भी हमने मसाले के साथ 2 से 3 मिनट के लिए अच्छी तरह से भून लेना है और इसको अच्छी तरह से भूनना है जब तक कि ऑयल जो है वो आलूओं के ऊपर ना आ जाए, मसाले को छोड़ ना दे। 2 से 3 मिनट तक जब आलू हम अच्छी तरह से भून लेंगे तो और ऑयल जो है वो आलूओं के ऊपर आ जाएगा, आलूओं को छोड़ देगा, तो अब हम इसमें फेंटी हुई दही डाल देंगे। मैंने यहाँ पर आधा कप दही ले लिया, उसको अच्छी तरह से मैंने बीट कर लिया है। अब दही को मैंने आलूओं के ऊपर डाल दिया है। आँच को मैंने हल्का कर दिया है क्योंकि तेज़ आँच पर अगर दही डालेंगे तो दही जो है वो फट भी सकता है। तो यहाँ पर दही डालने के बाद अब हमने आलूओं को उस वक्त तक भूनना है जब तक कि दही का पानी खुश्क ना हो जाए। तो इस तरह से हमने आलूओं को दही के पानी खुश्क होने तक भून लेना है। जब दही का पानी खुश्क हो जाएगा, ऑयल ऊपर आ जाएगा आलूओं के, तो यहाँ अब मैंने ग्रीन चिलीज़ इसमें ऐड कर दी हैं। और ग्रीन चिलीज़ ऐड करने के बाद इसमें मैंने हाफ़ कप जो है वो पानी का ऐड कर दिया है। तो क्योंकि मैंने करी बनानी है तो इसलिए मैंने हाफ़ कप जो है इसमें पानी का ऐड किया ताकि हमारे आलू जो है वो भी गल जाएं। तो पानी डालने के बाद अब मैं आलूओं को जो है वो मीडियम आंच पर कवर कर दूंगी, लिड के साथ, देगची को लिड के साथ कवर कर दूंगी और 10 मिनट के लिए लो फ्लेम पर हम इसको पकाएंगे ताकि हमारे जो आलू हमने इसमें ऐड किए हैं वो अच्छी तरह से गल जाएं। 10 से 12 मिनट के बाद जब हमने ढक्कन हटाया है तो यहाँ पर ऑयल जो है वो ऊपर आ गया है और एक अच्छी सी ग्रेवी भी बन गई है सालन की और आलू भी जो है वो मैंने चेक किए तो वो गल चुके हैं। तो अब मैं एंड में इसके ऊपर 1/2 टीस्पून गरम मसाला ऐड कर दूंगी। इससे इसका बहुत ज़्यादा अच्छा सा अरोमा भी आएगा और इसके टेस्ट में भी बहुत ज़्यादा जो है वो जायका आ जाएगा। तो यहाँ मैंने आलू चेक किया तो आलू जो है वो अच्छी तरह से गल चुके हैं। तो यहाँ पर हमारा आलू की करी जो है वो तैयार है। ये बहुत ही सिंपल, बहुत ही मज़ेदार करी है। नीचे से हम आग बंद कर देंगे। अब आलूओं को हम इसमें सर्व करेंगे। तो व्यूवर्स, कैसी लगी आपको मेरी रेसिपी? तो ये रेसिपी बहुत अच्छी है, इसे बच्चे बूढ़े सब शौक से खाएंगे। आप इसे एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा और आप उसको डेली रूटीन में आलूओं की करी को
अपनी रूटीन में शामिल कीजिएगा, आपको ये बहुत पसंद आने वाले हैं। तो व्यूवर्स, अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।